हेलो एवरीवन, वेलकम टू मासीफाई। आज का टॉपिक है डेवलपमेंट कम्युनिकेशन। एक कम्युनिकेशन के अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बारीकी से समझते हैं डेवलपमेंट कम्युनिकेशन को। डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में दो शब्द है, एक है डेवलपमेंट, एक है कम्युनिकेशन। डेवलपमेंट क्या है? विकास। किसी भी सेक्टर में जो ग्रोथ होता है, जो उन्नति होता है, उसको हम विकास कहते हैं। ये विकास शिक्षा के सेक्टर में हो सकता है, ये विकास आर्थिक विकास हो सकता है, ये विकास इंफ्रास्ट्रक्चर में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, टेक्नोलॉजी में हो सकता है, कुछ भी सेक्टर में विकास हो सकता है। विकास का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो इसके बाद है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है? ज्ञापन। ज्ञापन क्या है? जब हम अपनी फीलिंग्स को जाहिर करते हैं तभी उसको ज्ञापन कहते हैं। वो ज्ञापन आप किसी उद्देश्य से करते हैं, उद्देश्य के बिना ज्ञापन हो नहीं सकता। क्योंकि आप समझिए, आपको खाना खाना है, आपने अपनी मम्मी को बोला माँ खाना दो, तो आपका ज़रूरी क्या है? खाना। आपने क्या कहा इसके लिए? आपने अपनी मम्मी से खाना मांगा, आपने बोल के मांगा, तो इसका माध्यम है साउंड। सो गया कम्युनिकेशन। हम बोल के कर सकते हैं, हम इशारों में कर सकते हैं, हम लिख के कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन हम ऐसी तरीके से कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन का मेन मकसद है अपनी फीलिंग्स को शेयर करना या बताना। आप समझिए, ऑफिस में अपनी काम कर रहे हैं, तो काम करने के लिए आपका बॉस ने कुछ इंस्ट्रक्शन दिया, तो आपके बॉस का उद्देश्य है आपको बताना काम क्या है। आप उसके बाद में फीडबैक देते हैं। तो इसका मेन जो कॉन्सेप्ट है कम्युनिकेशन, ज्ञापन। तो डेवलपमेंट है विकास, ज्ञापन है कम्युनिकेशन है ज्ञापन। सो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन है विकास के लिए ज्ञापन। तो चलिए इसको और गहरी तरीके से समझते हैं। डेवलपमेंट कम्युनिकेशन कब स्टार्ट हुआ था? 1940s में, वर्ल्ड वॉर टू के ठीक बाद। 1950s में डैनियल लर्नर, विल्बर श्रैम, E.M. रॉजर्स डेवलपमेंट कम्युनिकेशन को और अच्छे तरीके से समझ रहे थे। तो आपको समझना पड़ेगा इस पीरियड के बारे में। वर्ल्ड वॉर टू कब हुआ था? 1939 से 1945। हमारा देश कब स्वाधीन हुआ? हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में। सो आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, उसके बाद और भी बहुत सारा देश आज़ाद हुआ। जैसे अफ्रीका का बहुत सारा देश था। उसके पहले हमारा भारत इंग्रेज़ के अधीन में था, उससे आज़ादी मिला। बहुत सारे देश किसी और के अधीन में थे, उससे आज़ादी मिला। तो इसमें यूनाइटेड नेशंस का भी एक कह सकते हैं हाथ है। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस गठन हुआ। सो तब हमारा मोटो क्या था? रोटी कपड़ा मकान। हम अक्सर कहते हैं ना रोटी कपड़ा मकान। तब आज़ादी के बाद हमारा मोटो था रोटी कपड़ा मकान। सबके पास घर नहीं था, ठीक है। इंग्रेज़ों ने बहुत सारा लूट के चला गया था हमको। तो आर्थिक विकास तब ज़रूरी था, तब कृषि का विकास ज़रूरी था, शिक्षा का विकास ज़रूरी था, हाइजीन का बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अभी भी ज़रूरत है, तभी भी था। तो इस डेवलपमेंट या इस तरीके का जो विकास का ज़रूरत है इतने सारे सेक्टर में, हम कैसे कहेंगे? हमें कम्युनिकेशन के माध्यम से ही कहना पड़ेगा। तो इसलिए डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का मेन मकसद है विकास को कम्युनिकेशन के माध्यम से आम जनता को बताना। तो इसके लिए डेवलपमेंट कम्युनिकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके माध्यम क्या है? रेडियो है, न्यूज़पेपर है। तब रेडियो बहुत पॉपुलर था। अब हम कम देखते हैं, कम सुनते हैं, लेकिन रेडियो अब भी पॉपुलर है। क्योंकि बहुत सारे जो जगह है अभी भी लोग टीवी नहीं इस्तेमाल करते। आपको पता होना चाहिए, अमेरिका में बहुत सारे लोग जब ट्रैवल करते हैं ना, तब रेडियो का इस्तेमाल करते हैं। रेडियो का महत्व इतना है कि जब बहुत सारे आपदा आता है, सुनामी हो गया, तूफान हो गया, उस वक्त
कोई भी मीडिया काम नहीं करता, एकमात्र रेडियो ऐसा माध्यम है जो काम करता है। तो रेडियो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट था डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए। तो हमारा प्रधानमंत्री अभी भी मन की बात रेडियो में ही करते हैं, सो आप समझ सकते हैं। तो हमारा प्रधानमंत्री का एक बहुत अच्छा नारा था, सबका साथ सबका विकास। तो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन विकास के लिए है। तो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का यही मतलब है। सो विकास जब हम आधुनिक की तरफ अग्रसर होते हैं तब विकास का मतलब चेंज होता है। कैसे आप इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास ज़्यादा ज़रूरी है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, स्पेस के विकास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विकास का शब्द एक है लेकिन मतलब अलग समय में अलग अलग होता है। तब विकास का मतलब अलग था क्योंकि तब विकास ज़रूरी था किसी सेक्टर में, अब और सेक्टर में विकास का ज़रूरत है। विकास का टर्म एक है लेकिन उसका मतलब समय के बदलने के बाद चेंज होता है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास ज़रूरी है, पहले भी था, अब शिक्षा का भी ज़रूरी है, अभी भी है। आपको और भी चीज़ पता होना चाहिए। विकास के लिए बहुत सारे प्रोग्राम होता था, जैसे ज्ञान दर्शन, कृषि दर्शन। कृषि दर्शन का मेन मोटो था कृषि के सेक्टर में विकास के लिए किसानों के साथ एक डिस्कशन होता था। अभी भी ज्ञान दर्शन में हमारा क्या होता है, शिक्षा के सेक्टर में बहुत सारी चीज़ डिस्कस होता है। ये बात है। तो चलिए डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के इम्पोर्टेंट थॉट्स के बारे में बताते हैं। नोरा सी क्वेब्रल कौन है? इसको हम डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का मदर कहते हैं, मतलब डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का माँ, क्योंकि इन्होंने ही पहले ये जो टर्म है डेवलपमेंट कम्युनिकेशन यूज़ किया था। तो उन्होंने क्या कहा था, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन ऐसा चीज़ है जो इंसान के फुलफिलमेंट को और सोशल इक्वालिटी मतलब सामाजिक न्याय को प्रस्थापित करना, तो यही पॉवर्टी को दूर करना, ये सब डेवलपमेंट का मतलब है, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का। इसलिए पर्पस भी यही है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे हैं, तो इसमें एक है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP। तो उन्होंने भी डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का एक अच्छा बताया है, तो आप पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। इसका मेन मोटो क्या है? मेन मोटो है वही इंसानों का विकास करना बहुत सारे तरीक़ों से। और एक चीज़ है इसमें मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स है। मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स अब नहीं चलता, अब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स का 8 हिस्सा था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का 17 गोल्स है। इसको समझना पड़ेगा, बाद में मैं वीडियो भी बना दूंगा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप नेट में सर्च भी कर सकते हैं, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एग्ज़ाम में आता भी है। डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के अंदर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स फर्स्ट पेपर में भी आता है, सेकंड पेपर में भी आता है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। चलिए आप समझते हैं पर्पस क्या है। टू अचीव डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स विच हेल्प्स पीपल टू एनहांस देयर लाइफ एंड डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी एज अ होल। मतलब डेवलपमेंट को या विकास को ऐसे होना चाहिए कि समाज के सभी सेक्टर को बेनिफिट हो। तो ये है डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का पर्पस। ये टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझाने का कोशिश किया। कम्युनिकेशन के हर चैप्टर, हर टॉपिक में वीडियो लाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ। इसी चैनल में आप देखिएगा तो 2020 का क्वेश्चन पेपर भी मैंने डिस्कस किया है विथ आंसर्स, तो आप देख लीजिएगा। बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारे सब्जेक्ट में क्वेश्चन दिन ब दिन बहुत हार्ड हो जा रहा है। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से हर चीज़ को समझना पड़ेगा क्योंकि बहुत इन डेप्थ में क्वेश्चन आ रहा है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि हर टॉपिक को इम्पॉर्टेंट चैप्टर, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं कवर कर रहा हूँ और भी करूँगा। और बहुत आसान तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट में लिख सकते हैं, या
मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम में या फेसबुक में या व्हाट्सएप में भी कनेक्ट कर सकते हैं। और आज के लिए टॉपिक इतना ही है। चलिए फिर बाद में और भी सारे टॉपिक्स मैं लाऊंगा।